तो संगीत ऐसे ही एक ऐसा साधन है जिससे हम किसी भी बात को ना समझने वालों को भी समझा सकते हैं। तो संगीत के माध्यम से एक बार ये बात होगी, लगभग 2008-10 के आसपास की बात है, एक्यूरेट तो मुझे पता नहीं है। दिल्ली के पास एक हरियाणा में बहादुरगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ एक प्रोग्राम था कबीर बस्ती में। हमारे साथी थे, मित्र थे, उन्होंने वो रखा था। तो भंते जी वहाँ पहुँचे हुए थे और मैं भी वहाँ गीत देने के लिए पहुँचा हुआ था, मित्रता थी हमारी उनसे। तो भंते जी ने एक बार मुझे सुना और वो वक्त था कि मैं अपनी म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहा था, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, भारतीय शास्त्रीय संगीत की, जो कि हमारे भारत का ट्रेडिशनल म्यूज़िक है। ये कई प्रकार के हैं। तो मेरा जो घराना है वो ग्वालियर घराना है। ग्वालियर घराने में ख़याल, छोटा ख़याल, बड़ा ख़याल, ध्रुपद, धमार ये सिखाए जाते हैं। तो घर में एक तो गीत संगीत का माहौल था ही, क्योंकि हमारा जो परिवार था वो कबीरपंथी प्रोग्राम था, परिवार था। तो कबीरपंथी साधु आते रहते थे और रात को भजन होते रहते थे। साथ के साथ में भंते जी का भी आना जाना था, तो वो बुद्ध और बाबा साहब की बातें भी गीत के माध्यम से करते रहते थे। मुझे याद है कि मेरी बहन का जब जन्म हुआ तो उनका जब मुंडन नामकरण हुआ, तो भंते प्रज्ञा रश्मि और अलीगढ़ के एक भंते थे जो ब्लाइंड थे, अंधे थे, लेकिन वो ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे और गाते थे। तो उन्होंने पूरी रात एक गाने का प्रोग्राम किया भंते जी ने। अलीगढ़ के जो भंते जी थे वो शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उस वक्त मैं 6-7 साल का था। मुझे याद है कि जब मैंने सुना तो उन गीतों का प्रभाव बहुत पड़ा, और उनमें से एक गीत हमारी दादी जी गाती थी। वो गीत जब हम बड़े होते रहे तो हमारी दादी जी गाती थी कि बागों में ढूंढ आए, और इस तरीके से मुझे हल्का हल्का याद है, बागों में ढूंढ आई और वहाँ ढूंढ आई, कहीं ना मिले बाबा भीम, और पत्तों में छिपे बैठे बाबा भीम, इस तरह करके कुछ शब्द थे। तो वो गीत बड़ा अच्छा मुझे लगता था। और फिर जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो गीतों के माध्यम से हमारे एक जन कवि हुए हैं, सभी लोग उन्हें जानते हैं, बुद्ध संघ प्रेमी। बुद्ध संघ प्रेमी जी के गीत हमारे गांव में, हमारे घर में उस समय सुनाए जाते थे। और बुद्ध संघ प्रेमी जी का एक बार प्रोग्राम हमारे पिताजी ने घर पे भी रखा। घर में भी संगीत का माहौल था, मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। तो जब बहादुरगढ़ में भंते जी से मुलाकात हुई तो भंते जी ने एक बात कही, भाई आप जो गा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा ही था, क्योंकि उस वक्त ट्रैक चला करते थे, यानी म्यूज़िक हुआ करता था, और जहाँ गाना गाते थे वहाँ खाली होता था, तो उस जगह को हम भरते थे गीत गाकर। तो भंते जी ने कहा, भाई यहाँ आप इतना अच्छा कर रहे तो धम्म के लिए कुछ करिए, क्योंकि धम्म के जो गीत हैं वो अभी इतने मतलब इतने अच्छे ढंग से नहीं हैं जो हम चाहते हैं। तो मैंने कहा, भंते जी मार्गदर्शन करिए, कैसे होने चाहिए, किस तरह से नहीं। तो एक बार भंते जी ने बुलाया, हम बैठे, तो भंते जी ने बहुत समझाया, और फिर हमें लगा कि भंते जी जो कह रहे हैं, अगर ये बात गीतों में ढल जाए तो भंते जी की ये बात हमारे गीतों के माध्यम से घर घर में गूंजेगी। और मैंने कहा कि भंते जी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ आपको देखता हूँ बतौर उदाहरण। तो एक गीत मैंने भंते जी के लिए बना के दिया, वो मेरा पहला गीत था। गीत के बोल थे, हाँ धम भूमि के तू कारवां में चल, साथ मिलके सबके तू कारवां में चल, चल भीम दीवाने, अरे ओ धम दीवाने, चल ओ दीवाने, चल ओ धम दीवाने। धम जीने की एक कला है,
जिसमें जनमानस का भला है, धम्म जीने की एक कला है, जिसमें जनमानस का भला है, धम्म को धारण कर चित्त को पावन कर, त्याग दे तन मन के विकारों को, धम्म भूमि के तू कारवां में चल, साथ मिलके सबके तू कारवां में चल, चल भीम दीवाने अरे ओ धम्म दीवाने, चल भीम दीवाने अरे ओ धम्म दीवाने। और ये उस वक्त की बात है कि जब धम्म कारवां सिर्फ पलवल में निकाला जाता था, तो बहुत सारे लोग बसों से भर भर के और अपने विजयदशमी वाले दिन पलवल से और हथीन तक जो धम्म कारवां निकलता था, उसके उपलक्ष्य में ये गाना बनाया था। तो यहाँ से फिर एक सिलसिला चालू हुआ और फिर गीत के माध्यम से जैसा जैसा भंते जी जब भी हमें आदेश करते तो कोशिश हम करते कि अच्छा गीत बन जाए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने खुद भी कहा, ऐसे ही एक बार बैठे थे तो भंते जी ने कहा, भाई हम जो देशना देते हैं उन देशना को आप सुनो और उसको कितना अच्छा गीत बन सकता है बनाने की कोशिश कीजिए। तो फिर मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की और गीत धम्म भूमि आंदोलन को ही था कि धम्म भूमि का आंदोलन किस लिए भंते जी ने चलाया, और धम्म देशना को मैंने सुन के एक गीत तैयार किया और मैंने कहा भंते जी एक बार गीत को देखिए कैसा है। तो उस गीत में तथागत बुद्ध ने जो कहा है वो मैंने उसको गीत में ढालने की कोशिश की। गीत इस प्रकार है, 2 लाइनों से मैं आपको गीत देता हूँ। श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को, धम्म भूमि का आंदोलन, धम्म भूमि का आंदोलन है भारत बुद्ध में करने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को। बुद्ध धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान, नाई उपाली और सुनीत को किया धम्म में उचित स्थान। बुद्ध का धम्म समझाने को, बुद्ध का धम्म समझाने को और जाति भेद मिटाने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को। वैर से वैर न होता शांत, किए बुद्ध ने दूर भ्रांत, बदले की जो रखे आग उसका होता चित्त अशांत। राग और द्वेष मिटाने को, राग और द्वेष मिटाने को, करुणा मैत्री बढ़ाने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को। धम्म भूमि का आंदोलन है भारत बुद्ध में करने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को। मैं तो केवल मार्ग दाता, नहीं किसी का मुक्ति दाता, शरण बुद्ध की जो भी आता, अपना दीपक खुद बन जाता। भंते राहुल नारी को, भंते राहुल नारी को, हक सम्मान दिलाने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को। धम्म भूमि का आंदोलन, धम्म भूमि का आंदोलन है भारत बुद्ध में करने को, श्रेष्ठ जीवन जीने को और चित्त को पावन करने को। तो तथागत बुद्ध ने जैसा कहा कि भाई मैं मार्गदाता हूँ, मैं किसी का मुक्ति दाता नहीं हूँ, तो उन सब बातों को मैंने गीत में पिरोने की कोशिश की। और जैसा हमारा सभी का आपका हमारा नारा होता है, बुद्ध धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। तो फिर जैसे भंते जी ने उदाहरण दिया था कि भाई सुनीत और जितने भी और सभी उपासक थे और तथागत बुद्ध की शरण में आए, तो तथागत बुद्ध ने उनकी ऊंच नीच जाति को छोड़कर सबको संग में समान बराबर किया। तो इन सभी शब्दों को पिरोने की कोशिश की। बड़ा अच्छा गीत बना। उस समय बहुत घर घर में ये गीत बजने लगा। फिर धीरे धीरे जब भी कोई फंक्शन आता
तो कोई भी कहीं बड़ा प्रोग्राम होता तो हम कोशिश करते कि एक अच्छा गीत उसके लिए बनाया जाए। फिर बाबा साहब की आगरा आगमन की स्मृति थी 125वीं। उस आगमन की स्मृति में 125 किलो की मोमबत्ती जलाई गई थी, 125 बैलून आकाश में उड़ाए गए थे पंचशील के, 125 झंडों को फहराया गया था। तो इस तरीके से वहाँ भी हमने एक गीत तैयार किया था उस वक्त, और बड़ी खुशी के साथ लोगों ने उस बाबा साहब के आगमन धम्म कारवां को सेलिब्रेट किया। और फिर आता है 23 सितंबर, यानी हम सभी का मुक्ति दिवस, यानी संकल्प दिवस। बाबा साहब ने बड़ौदा की धरती पर एक संकल्प लिया और तथा बाबा साहब ने 11 दिन वहाँ बड़ी मुश्किल से बिताए। वैसे तो इन 11 दिनों का जिक्र बाबा साहब अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखते हैं, और बनते जी की जो किताब थी वो 11 दिन। जब हम उस मार्मिक उस घटना को पढ़ते तो हमारी आंखें भर आती हैं। तो भंते जी का आदेश हुआ कि भाई आप 11 दिन किताब को गीत में कैसे ढाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए। तो फिर इस गीत के जो मुखड़ा था वो मैंने कोशिश की बनाने की, और उसको बनाने के बाद में फिर मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये गीत है और भंते जी ऐसा चाहते हैं। तो मुखड़ा मैंने उन्हें दे दिया, बाकी अंतरे उन्होंने बनाकर मुझे दिए, और इस प्रकार फिर गीत बना। मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। बड़ा अच्छा गीत है। और फिर अभी 23 सितंबर आने वाला है, फिर हम सब लोग भंते जी के आदेश से सभी बड़ौदा गुजरात पहुँचेंगे। गीत इस प्रकार था कि बाबा साहब बड़ौदा क्यों गए, किस तरह उनका वहाँ अपमान हुआ और क्या उन्होंने संकल्प लिया। मैं गीत की कुछ लाइनें आप लोगों को दे रहा हूँ। संकल्प बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। 11 दिनों के संघर्षों ने भीम को भीम बनाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन। छात्रवृत्ति के बदले सेवा का जब नंबर आया था, महाराजा ने मुझको अपना सेना सचिव बनाया था। फाइल लेकर चपरासी भी मेरे पास ना आया था। तरह तरह की बातों से लोगों ने मुझे चिढ़ाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन। 2 मंजिल थे सराय पारसी जिसमें मैं रहता था। नीचे चौकीदार रहे और ऊपर मैं सोता था। रातों को भी जाग जाग कर रात बिताया करता था। बुरे हाल में मैंने अपना समय यहाँ बिताया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। 11वें दिन मैं तो ऑफिस को जाने वाला था। पारसियों का झुंड डंडों से मुझे मारने वाला था। हाथ जोड़कर उनके मैंने उस आफत को टाला था। छोड़ सराय जाने का मुझको आदेश सुनाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। सामान उठाकर स्टेशन को मैंने कूच किया था।
मुझसे पहले गाड़ी ने भी मुझको छोड़ दिया था। बैठ गया एक पेड़ के नीचे, सब्र का घूंट पिया था। सोच सोच कर पूरी रात ये संकल्प लिया था। वर्ण व्यवस्था छुआछूत को जड़ से खत्म करूंगा। लेता हूँ संकल्प में आज इसको पूरा करूंगा। संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा। तो ये गीत हमने बाबा साहब की उस पुस्तक और भंते जी की पुस्तक 11 दिन और बाबा साहब की अपनी लिखी हुई वो बातें, उन सबको पढ़ने के बाद में ये गीत दिया। तो आप देखेंगे कि आप उस किताब को जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में शायद आपको 2 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं, और अगर आप कंटिन्यू बैठ के उसको पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर आप इस गीत को सुनेंगे तो बामुश्किल 5 या 7 मिनट में ही ये गीत आपको बाबा साहब की उन 11 दिनों को आपको बताएगा। तो इस तरह से धम्मभूमि का जो एक कारवां था बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और फिर बाबा साहब का वो सपना, जिस सपने को वो पूरा होते हुए नहीं देख पाए और एक चिंता में चले गए, और नानक चंद्र रत्तू से कहते हुए कि नानक, मैं चाहता था कि ये किताब, ये ग्रंथ अगर मेरे सामने छप जाता तो मुझे बड़ा सुकून मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे सामने नहीं छपेगा, और मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि इस पुस्तक को, इस धम्म ग्रंथ को छापें। और बाबा साहब ने नेहरू से भी ये कहा कि भाई आप इस किताब को छापें। तो नेहरू ने ये कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, अभी आपके कहने के अनुसार हमने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई है और अभी बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम आपकी इस पुस्तक को छपवा सकें। और बाबा साहब बड़ी निराशा के साथ उस दर्द को, उस मलाल को लेकर दुनिया से चले गए। लेकिन धन्य हैं भंते करुणाशील राहुल जी, जिन्होंने बाबा साहब के उस दर्द को समझा और समझने के बाद में उस किताब को दुनिया की सबसे बड़ी किताब धम्म ग्रंथ के रूप में छपवाई। और उसी धम्म ग्रंथ पर पूरे भारत में धम्म कारवां का आयोजन होता है, चाहे वो गुजरात की धरती हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। आगरा के उत्तर प्रदेश में और न जाने कहाँ कहाँ धम्म कारवां निकाला गया है उसी धम्म ग्रंथ को लेकर। तो भारत में पहला गीत कोशिश की भंते जी के सानिध्य में गाने की कि एक गीत उस ग्रंथ के लिए ही समर्पित हो। तो भंते करुणाशील राहुल जी ने बाबा साहब के उस सपने को पूरा किया और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, उनके उस ग्रंथ को बना दिया, घर घर तक पहुंचा दिया। बहुत लाखों किताबें छपी थीं और ग्रंथ घर घर तक पहुंचा था। तो उसी ग्रंथ को, तो एक बार जब भंते जी देशना दे रहे थे, ग्रंथ के ऊपर बता रहे थे, तो मैंने कुछ बातें नोट की। जैसे भंते जी ने कहा कि ये ग्रंथ इतना कल्याणकारी है कि आप आंख बंद करके जिस पृष्ठ को खोलेंगे उस पृष्ठ की गाथा आपके जीवन का कल्याण करेगी, आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। तो मैंने कोशिश की कि जो जो भंते जी ने देशना में कहा उसको गीत में बनाया जाए। तो भंते जी की इतनी बड़ी देशना को मैंने 5 मिनट के या 2 मिनट के 3 मिनट के इस गीत में समेटने की कोशिश की है। गीत इस प्रकार था। बुद्ध और उनका ग्रंथ धम्म, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे। बाबा साहब के जीवन का अनमोल खजाना हमें दिया, पढ़कर सारे धर्म ग्रंथों को बुद्ध का धम्म हमें दिया।
बाबा साहब ने जीवन का अनमोल खजाना हमें दिया, पढ़कर सारे धर्म ग्रंथों को बुद्ध का धम्म हमें दिया, अंतिम इसकी लिख के भूमिका, अंतिम इसकी लिख के भूमिका, त्याग अपने प्राण किए, इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे। आगे पढ़ो या मध्य पढ़ो या अंतिम पृष्ठ को पढ़ लेना, त्याग करके अधम्मों का धम्म में जीवन गढ़ लेना। आगे पढ़ो या मध्य पढ़ो या अंतिम पृष्ठ को पढ़ लेना, त्याग करके अधम्मों का धम्म में जीवन गढ़ लेना, धम्म में जीवन जीने वाला, धम्म में जीवन जीने वाला, प्राप्त फिर निर्वाण करे, इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे। धम्म को धारण करने से ही खुद का जीवन सुख में हो, धम्म का फिर प्रचार करें ये बौद्धों का कर्तव्य हो। धम्म को धारण करने से ही खुद का जीवन सुख में हो, धम्म का फिर प्रचार करें ये बौद्धों का कर्तव्य हो। अपना दीपक बन करके, अपना दीपक बन करके धम्म को फिर गतिमान करें, इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे, इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे। तो मैंने कोशिश की कि इस गीत को बनाया जाए और ये आप सभी के सहयोग से, भंते जी की अनुकंपा से बड़ा सुंदर गीत बनकर तैयार हुआ। और जब भी कहीं धम्म कारवां निकलता है तो ये गीत आगे आगे बजता है, तो मैं भी अपने आप को गौरवित महसूस करता हूँ कि भंते करुणाशील राहुल जी का सानिध्य मुझे मिला और इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं गाने का मुझे मौका मिला। तो ऐसे ही भंते जी ने जैसे कई बार अपनी देशनाओं में कहा है कि भाई मुट्ठी भर संकल्पित लोग ही जो संकल्प लेते हैं वो इतिहास बदल कर रख देते हैं। और भंते जी ने एक बात कही थी कि जो धम्म की सेवा करता है वो सभी का प्रिय होता है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि धम्म की सेवा करने वाला सभी का प्रिय होता है, कि इसी गीत इसी लाइन को सेम रखूं, लेकिन ऐसा गीत नहीं बन पाया। लेकिन प्यार सभी का पाता है, सभी का प्रिय पात्र होता है, बात एक ही होती है। और मैंने उस गीत को फिर लिखा। ये गीत भंते जी की एक एक स्लोगन जो भंते जी ने हमें नारे दिए हैं उन्हीं पर आधारित मैंने गीत गाने की कोशिश की। गीत इस प्रकार है, मैं आपको देता हूँ। बड़ा अच्छा गीत है। जब भी कहीं कोई शादी समारोह या कुछ होता है तो इस गीत को महिलाएं भी बड़े अच्छे ढंग से ढोलक के साथ उसे गाती हैं। एक बार राजस्थान से मुझे वहाँ महिलाओं ने एक शादी में एक गीत गाते समय का वीडियो मुझे भेजा, तो बड़ा अच्छा लगा कि अब शादियों में हमारे गीत अपने गीत हैं जो गाए जाते हैं, किसी दूसरे के नहीं, जैसा भंते जी का एक कहना था और उस बात को साकार होती नज़र आ रही है। तो गीत इस प्रकार है, मैं आपको गीत की ओर लेकर चलता हूँ। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है, धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है।
मुट्ठी भर संकल्प लोग संकल्प यदि वो लेते हैं, दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। मुट्ठी भर संकल्प लोग संकल्प यदि वो लेते हैं, दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। ऐसे प्राणी का जग सारा, ऐसे प्राणी का जग सारा घर अपना बन जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। नैतिकता में जीवन गुजरे हम सब ये संकल्प करें, बहुजन हित और बहुजन सुख का सबके मन में भाव भरें। नैतिकता में जीवन गुजरे हम सब ये संकल्प करें, बहुजन हित और बहुजन सुख का सबके मन में भाव भरें। करुणाशील भंते जी द्वारा, करुणाशील भंते जी द्वारा धम्म बताया जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। अंधेरों को मत कोसो, नहीं किसी से आस करो, खोजो उजाला हर दम ही भर सके प्रयास करो। पंचशील पर चल करके, पंचशील पर चल करके जीवन शुद्ध हो जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। तो ये गीत भंते जी के अनुसार एक बड़ा ही मीठा गीत बन कर तैयार हुआ। और उससे पहले एक नारा लगाया करते थे लोग कि भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। तो एक बार मेरे जहन में ये बात आई कि लोग नारा लगाते हैं तो क्यों ना ये गाना बने। तो फिर मैंने कोशिश की, कुछ लाइनें इस गाने की ज़रूर मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि अगर इस गाने को ना गाया जाए तो इस गाने के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी समझी जाएगी। और मेरे दिल के बड़े करीब ये गाना रहा है। भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं, भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। श्रेष्ठ जीवन जीने की, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला हमें सिखलाए हैं। भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं, भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। और क्यों आए हैं वो हमें कुछ बताने आए हैं। कैसे कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खाना है हमको, धम्म की बातें कैसे सुननी ये समझाया है सबको। कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खाना है हमको, धम्म की बातें कैसे सुननी ये समझाया है हमको। धम्म पद की एक एक गाथा, धम्म पद की एक एक गाथा सही सही समझाए हैं। भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं, भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। सफ़ेद वस्त्र में चले आ रहे लाखों नर और नारी, बौद्ध धम्म की उठी क्रांति देखो अजब निराली। हर प्राणी के हाथों में, हर प्राणी के हाथों में पंचशील लहराए हैं। भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं, भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। तो ये गीत धम्म कारवां क्यों भंते जी जग गली गली
नगर नगर पहुंच रहे थे। वो हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रहे थे, बता रहे थे कि हमें कैसे बैठना है, जैसा भंते जी ने बताते हैं। कितने निवाले में हमारा खाना अंदर जाना चाहिए और खाते समय सर नीचे होना चाहिए, दूसरी इधर उधर निगाहें ना हो। तो ये सारी बातें हमें सिखाते हैं भंते जी। तो मैंने कोशिश की कि भंते जी क्या चाहते हैं वो सब। और फिर एक भंते जी ने पूरे भारत को मैसेज दिया कि जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो गुलाम बनवाती हैं, जिनके कारण हमारा मनोबल टूटा, शोषण हुआ, उन परंपराओं को छोड़ें अपनी आज़ादी के लिए। तो मैंने कोशिश की कि इस गीत को भी, इन लाइनों को भी गीत बनाया जाए। तो गीत बनकर बड़ा अच्छा हुआ। जैसा भंते जी कहते हैं, बड़ी अच्छी देशना भंते जी दे रहे थे कि घूंघट पर्दा अगर स्त्री या पुरुष का गहना होता तो सबसे ज़्यादा पुरुष उस पर्दे को करते, स्त्रियों को कभी नहीं देते। लेकिन स्त्रियों को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक बड़ी इज्जत की बात है। और धीरे 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 महिलाओं ने भी फिर उसको अपना इज्जत समझ लिया। तो इसमें महिलाओं की भी कहीं ना कहीं साझेदारी रही कि उन्होंने आंख बंद करके आदमी पर विश्वास किया और उसे अपना इज्जत बना लिया कि घूंघट तो बहुत बड़ी इज्जत है। तो मैंने पूरी कोशिश की इस गीत के साथ इंसाफ़ी करने की। 2 लाइनों से आपको लेकर चलता हूँ। ये रूढ़िवादी परंपराएं जो तुम्हें गुलाम बनवाती हैं, गरीब बनाकर तोड़ मनोबल शोषण तक करवाती हैं, शोषण तक करवाती हैं ये रूढ़िवादी परंपराएं, जिनकी वजह से आई गरीबी घर बार गांव तक छूटा है। इन्हीं परंपराओं ने तो अब तक हमको लूटा है, जिनकी वजह से आई गरीबी घर बार गांव तक छूटा है। इन्हीं परंपराओं ने तो अब तक हमको लूटा है। मूल तो पूरा सर पर रहता, मूल तो पूरा सर पर रहता, ब्याज में घर बिकवाती हैं, गरीब बनाकर तोड़ मनोबल शोषण तक करवाती हैं, शोषण तक करवाती हैं ये रूढ़िवादी परंपराएं। पर्दा घर की इज्जत होता, बहू नहीं बेटी से कराते, सारे व्रत नारी ना करती, कुछ तो पुरुषों पर लद जाते। पर्दा घर की इज्जत होता, बहू नहीं बेटी से कराते, सारे व्रत नारी ना करती, कुछ तो पुरुषों पर लद जाते। उन्नति में बाधक रस्में, उन्नति में बाधक रस्में, धम भूमि तोड़वाती है, गरीब बनाकर तोड़ मनोबल शोषण तक करवाती हैं, शोषण तक करवाती हैं ये रूढ़िवादी परंपराएं। औरों का नहीं दोष यहाँ, सब कुछ दोष तुम्हारा है, स्वेच्छा से स्वीकार किया, श्रृंगार का लिया सहारा है। औरों का नहीं दोष यहाँ, सब कुछ दोष तुम्हारा है, स्वेच्छा से स्वीकार किया, श्रृंगार का लिया सहारा है। धम्म भूमि इस रूढ़िवाद से, धम्म भूमि इस रूढ़िवाद से मुक्ति तुम्हें दिलवाती है, गरीब बनाकर तोड़ मनोबल शोषण तक करवाती हैं, शोषण तक करवाती हैं ये रूढ़िवादी परंपराएं। तो ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने के लिए, जिनसे हमारा मनोबल टूटा, जिनके साथ जिनके कारण हमारा शोषण हुआ, ऐसी परंपराएं जिनसे हमारा आज तक शोषण होता आ रहा है, तो हमें उन्हें तोड़ना चाहिए। तो उन्हीं ऐसी घटिया रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने के लिए कोशिश की कि ये गीत बनाया जाए। तो ये गीत बनकर तैयार हुए। और ये गीत एक बार ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि भाई धम्म कारवां क्यों जाते हैं,
किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि भैया आप हर साल धम्म कारवां जाते हो और वहाँ हर साल क्या नया सीख कर आते हो। तो मैंने कोशिश की भाई अगर मैं बात करूँ आपसे तो ऐसे आप तक बात पहुँचेगी, तो फिर मैं सभी को क्यों ना गीत के माध्यम से पूरे भारत पूरी दुनिया को बताऊं कि हम धम्म कारवां क्यों जाते हैं। जहाँ भी कहीं धम्म कारवां होता है, यूँ तो हमें कई साल हो गए जाते जाते, लेकिन जब भी हम जाते हैं धम्म कारवां में आगरा या और कहीं, तो कुछ ना कुछ नया सीख कर आते हैं। तो 2 लाइनें उस गीत की लेकर चलता हूँ कि जो भी धम्म कारवां जाता है वो हर वर्ष कुछ ना कुछ नया सीख कर आता है। कैसे? 2 लाइनों से आपको देता हूँ। जो धम्म कारवां जाते हैं कुछ सबक सीख कर आते हैं। जो धम्म कारवां जाते हैं कुछ सबक सीख कर आते हैं। गुलामी की सारी जंजीरें, गुलामी की सारी जंजीरें वहीं तोड़ कर आते हैं, वहीं तोड़ कर आते हैं। जो धम्म कारवां जाते हैं कुछ सबक सीख कर आते हैं सारे श्रृंगार गुलामी की सभी निशानी। हाथों में चूड़ी जो पहनी अब लगती न सुहानी, अब लगती न सुहानी। चलो उतारें फिर ना पहने, चलो उतारें फिर ना पहने। भंते जी समझाते हैं, भंते जी समझाते हैं। जो धम्म कारवां जाते हैं कुछ सबक सीख कर आते हैं। जो धम्म कारवां जाते हैं कुछ सबक सीख कर आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे गीतों का जन्म हुआ भंते जी के और धम्म के अनुसार। जैसे आप सभी को नए गीतों के बारे में आपको पता ही है, एक गीत की फरमाइश आ रही है कि कल्याण हो जीवन का, और ये संगमित्रा की भी बड़ा अच्छा गीत है। जब ये गीत बन रहा था तो संगमित्रा को बड़ा अच्छा वो था, रिकॉर्डिंग पे भी वो गई थी कि मैं साथ चलूँ कि कैसा गीत बनेगा ये, तो उनका भी फेवरेट है कल्याण हो जीवन का, निर्माण हो जीवन का। उससे पहले एक गीत मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना। अरे करने को निर्वाण तथागत याद करेंगे, हाँ याद करेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। यह शांति और मानवता का उपकार विश्व पर है जिसका, वैभव है भारत का अद्भुत, यश गाता जन जन है उसका। और करने को कल्याण तथागत याद करेंगे, हाँ याद करेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। और जैसा आपको पता है कि एक बार का धम्म कारवां युवाओं को बाबा साहब का पैगाम इस बात को समर्पित रहा। तो बाबा साहब ने रोते हुए आगरा में जो कही बात युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐशो आराम के चक्कर में मत पड़ना, और समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी को निभाना। और आप अगर ये कहें कि मेरा कर्ज कैसे उतारें, तो बाबा साहब ने यही कहा कि धम्म की सेवा करके आप ये समझ सकते हैं कि मेरी सेवा की है। तो वो गीत मैंने कोशिश की बनाने की, 2 लाइनें वो भी आपको देता हूँ। पैगाम तुमको मेरा, यानी बाबा साहब पैगाम दे रहे थे आगरा से। धम्म कारवां समर्पित रहा था उस वर्ष बाबा साहब के इस पैगाम के लिए ही। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों,
शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों। समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। समाज में खुद की भूमिका को जानो, ऐ मेरे नौजवानों, 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 पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों। लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। संदेश ये सभी को, गरीबों और धनवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों। फिर एक बात भंते जी ने कही थी कि नीचे दुकान ऊपर मकान, तो उस पर भी मैंने एक गीत, इसी गीत का एक जो लाइन है वो भंते जी को समर्पित की थी। बनते करुणाशील का युवाओं को आवाहन, जाति तोड़कों को वो करते प्रोत्साहन। बनते करुणाशील का युवाओं को आवाहन, जाति तोड़कों को वो करते प्रोत्साहन। व्यापार भी करो तुम मजदूरों और किसानों, ऐ मेरे नौजवानों, 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 पैगाम तुमको मेरा, ऐ मेरे नौजवानों। तो ये गीत बाबा साहब का जो पैगाम था, उसी को ये कहिए कि बाबा साहब के जो शब्द थे उसको गीत बनाया। और जाते हुए, क्योंकि अब जो समापन की ओर हैं हम लोग, तो एक गीत भंते जी को समर्पित करते हुए, वैसे तो बहुत सारे गीत रह गए, जाति नर्क से मुक्ति पाकर रह गया, और कल्याण हो जीवन का, और बाबा साहब का वो गीत, ऐसा धोखा दिया भीम की आंख में आंसू आए, गुजर गए हैं 60 साल और आप समझ ना पाए, बहुत हैं, बहुत सारे गीत रह गए हैं। फिर दोबारा कभी फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो उन गीतों को फिर करेंगे, लेकिन एक गीत जो पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ये गीत भंते जी को समर्पित करते हुए आपको लेकर चलता हूँ। क्योंकि जैसा दम हम चाहते थे, जैसा दम बाबा साहब चाहते थे, जब पहली बार भंते जी की और हमारी बातें हुई तो भंते जी के साथ ऐसा लगा मिलकर के जो हम चाहते हैं, भंते जी भी उसी कार्य को कर रहे हैं। और आप इस बात को समझिए कि उसी दिन से हमारा और भंते जी का एक ऐसा साथ बना कि फिर हमें दिखाई नहीं दिया कोई और व्यक्ति कि कहीं से धम का जो धम चक्र है वो घूम सकता है, और फिर हम भंते जी के साथ ही हो लिए। तो परिवर्तन का युग था वो, और युग चल रहा है, और भंते जी युग परिवर्तन करता रहेंगे, ये सदी उनके नाम रहेगी। क्योंकि उन्होंने हमें सफारी दिया, उन्होंने हमें खाना उठना बैठना शादी परंपराएं ये सब हमें हमारी दी। और सबसे बड़ी बात है कि भंते जी ने हमें हमारी आचार संहिता दी। और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आचार संहिता को समर्पित एक गीत लिखा जाए कि बौद्धों को आचार संहिता के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन भंते जी के लिए 2 लाइनों के साथ ये गीत। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ, सानिध्य में भंते राहुल के। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ, सानिध्य में भंते राहुल के। ये गीत मैंने खासकर बनाया कि घर में कभी शादी माहौल हो और उस समय सभी महिलाएं ढोलक पर के साथ या वैसे ही बैठ के गीत को गाएं। बड़ा मीठा मीठा गीत है, सारी महिलाएं, और तो कैसा रहेगा उसी तरह को बनाने की मैंने कोशिश की।
ये सत्ता नहीं व्यवस्था का, संग्राम छिड़ गया भारत में। ये सत्ता नहीं व्यवस्था का, संग्राम छिड़ गया भारत में। इस जंग को शान से जीतेंगे, सानिध्य में भंते राहुल के। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ, सानिध्य में भंते राहुल के। कोई ताकत रोक न पाएगी, जाति को मिटा ना पाएगी। कोई ताकत रोक न पाएगी, जाति को बचा न पाएगी। बस एड़ी चोट लगा देना, सानिध्य में भंते राहुल के। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ, सानिध्य में भंते राहुल के। अब मान और सम्मान का संघर्ष हमारा नारा है। अब मान और सम्मान का संघर्ष हमारा नारा है। अपमान का अंत करेंगे हम, सानिध्य में भंते राहुल के। उस तक्षशिला नालंदा का होगा सृजन एक बार पुनः। जग देखे विश्व गुरु बनते, सानिध्य में भंते राहुल के। अंतिम लाइन। नजदीक बहुत हैं मंजिल के, इस बार बहक मत जाना तुम। नजदीक बहुत हैं मंजिल के, इस बार बहक मत जाना तुम। साहब के बाद मिला मौका, साहब के बाद मिला मौका। सानिध्य में भंते राहुल के। अब युग परिवर्तन शुरू हुआ, सानिध्य में भंते राहुल के। तो भंते जी के सानिध्य में जो युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, हमें उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर सहयोग में उनके साथ सहयोग करके भारत को, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, बाबा साहब का, बुद्ध का और जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सब का जो परिसंकल्पना थी उसे साकार करें। भंते जी हमें मार्गदाता के रूप में आज हमारे साथ हैं वो, तो उनके साथ उनकी हर बात को मानकर उनके द्वारा बताए गए बौद्ध बनकर, अच्छे और सच्चे बौद्ध बनकर उनका सहयोग करें और उनके इस कारवां को, धम्म कारवां को आगे तक ले जाएं, ताकि हम बाबा साहब के सच्चे और अच्छे सिपाही कहलाएं। क्योंकि अगर आगे ना ले जा सकें तो यहीं रोक कर रखें, लेकिन किसी भी हालत में पीछे ना जाने दें, बाबा साहब की उसी बात को कोट करते हुए। और टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी और भी थोड़ा सा बातें हैं वो रखें को। अगर कोई सवाल या कोई भी बात है तो आप वो पूछ सकते हैं। और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि और किन किन सब्जेक्टों पर, और किन किन बातों पर मैं गीत बना सकता हूँ। और जैसा बीच बीच में भाई बुद्ध अलंकार बौद्ध जी कहते रहते हैं कि गीत लिखने वाले गीत लिखें, अगर किसी ने कोई गीत लिख भी रखा है धम्म के लिए तो वो मुझे दें। मैं कोशिश करूँगा कि उस गीत को गाकर जन जन तक पहुँचाऊँ। और गीत अच्छे अच्छे लिखें, मुझे दें, ताकि मैं उन गीतों को गाकर अपने आप को गौरवित महसूस करूं और भंते जी का
जो इतना बड़ा कारवां है, जो इतना कार्य है, उसमें छोटा सा हाथ बढ़ा सकूं, भंते जी की बात को गीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकूं। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आशा करता हूँ कि डॉक्टर सुधीर जी या डॉक्टर योगेश जी जैसा आदेश करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।